और जल, ये सभी हमारी ज़रूरतें हैं हर पल। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी का पर्यावरण संरक्षण के एक विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर्यावरण संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम आपके बीच, क्योंकि आप इस देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, और वहाँ पर आके हम आपके जो दैनिक कार्यक्रम होता है, जो खेती करना होता है, उस खेती को आसान बनाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है हमारा ये, जिसका नाम है इको एंजाइम। इको एंजाइम पूरी तरह से प्राकृतिक है, जैविक है और इको फ्रेंडली है। इसका महत्व बहुत ही अलग है, बहुत ही नायाब है, बहुत नया है ये, क्योंकि इको एंजाइम हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी तरह से उपयोगी है। और ये इतना उपयोगी है कि आप इतना समझिए कि हम लोग खेती से लेके पशुपालन सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। तो इको एंजाइम एक ऐसा घोल है, एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग तक हर चीज़ में काम आने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसको आप खुद ही अपने घर में, अपने घर के सामान से बना सकते हैं। कहीं भी मार्केट नहीं जाना है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का चीज़ें खरीदना है, आपको प्रमोट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। जो आप घर में खाना बनाते हैं उसके लिए सब्जी यूज करते हैं, कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए आप फल मंगवाते हैं, कुछ मीठा बनाना है तो गुड़ मंगवाते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से आपको अपने उपयोगी सामान को बनाना है। इस सामान से आप बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं। इस सामान से आप अपने पशु को देखभाल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। इस सामान से आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात मैं करूँगा कि इको एंजाइम सिर्फ आपके उपयोग की चीज़ें नहीं है। सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम बनाएंगे और सिर्फ हम ही यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपके लिए ये एक रोजगार का साधन भी लाता है। कैसे लाता है? एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर के अंदर बनाकर, और आप चाहें तो अपने खेत में यूज कर लें, अपने घर में यूज कर लें, या नहीं तो आप हमें बेच दें। बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, आमदनी होगी। तो एक रोज़गार का साधन इससे तैयार हो जाएगा। खुद के लिए यूज करेंगे तो जितनी भी केमिकल चीज़ें आप खेत में डाल रहे हैं, उससे खेत धीरे धीरे बंजर की तरफ जा रहा है। प्रोडक्शन आपको समझ में कभी नहीं आएगा कि इस साल ये मौसम है तो इतना होगा उपज, इस साल बाढ़ आ गया तो ये प्रॉब्लम है, इस साल ये सूखा हो गया तो ये प्रॉब्लम। ये तो चलता रहेगा। लेकिन केमिकल का जो धीरे धीरे मार्केट में जो रेट बढ़ रहा है, उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लागत ज़्यादा आ रहा है। उस लागत को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक आपका खेती लाभकारी नहीं होगा। तो लागत को कम करना पड़ेगा। लागत कम करने के लिए आपको खुद से ये प्रोडक्ट बनाना है और अपने खेतों में यूज करना है। जैसे सर ने अभी बताया था, जो चीज़ आप मार्केट में 500 से 600 रुपये लीटर लाते हैं, किलो में लाते हैं, ये चीज़ 5 से 6 रुपये में आपके घर में तैयार हो जाएगी। अब सोचिए कितना है, 100 गुने का फ़र्क है। तो इससे काफ़ी बदलाव आएगा हम सभी के लाइफ में। ये हमारे लिए इतना उपयोगी है कि आप समझिए कि एक तरफ हम अपनी जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, केमिकल फ्री चीज़ों को अपने घरों में ला रहे हैं, हम इस वातावरण के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। आपको एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ
जैसे आप देखे होंगे कि कई जगह लोग क्या करते हैं कि पराली में आग लगा दिया, या फिर बहुत सारे किसान होते हैं जो सोचते हैं कि अरे गन्ने का पत्ती है, इसको हम कहाँ ढो के ले जाएंगे, आग लगा दिया। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो खेत के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जो पोषक तत्व होता है, वो 50% मर जाता है, ख़त्म हो जाएगा। तो पहला नुकसान तो ये है। उससे निकलने वाला धुआं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वातावरण में बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं कि गर्मी बढ़ता है उससे। आज आप जगह जगह न्यूज़ सुनते होंगे कि कहीं पर आग लग गया बहुत भयंकर, किसी जंगल में महीनों तक जलता रहा, कहीं सुनामी आ गया, कहीं बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। ये सब क्लाइमेट चेंज है, मतलब मौसम का बदलाव। कहीं पर क्या होता है कि समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि धरती का तापमान धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो पिघलेगा बर्फ। इस सब के लिए अब हम लोग यहाँ बैठ के, यदि हम इतनी, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हम यहाँ बैठ के कैसे कर लेंगे और कैसे हमसे सुधार हो जाएगा, लेकिन सुधार हमसे ही शुरुआत होगी। हर बड़ी चीज़ के लिए छोटी शुरुआत का होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? और हमसे ही शुरुआत करना पड़ेगा। आप खुद से शुरुआत करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे हम लोग इको एंजाइम अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये इको एंजाइम कितना उपयोगी है। आपने बहुत सारा तालाब भी देखा होगा जहाँ पे पानी काला हो जाता है, सड़ जाता है, बदबू आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो गया। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन बंद तो ख़त्म। उसी तरह पानी के साथ होता है, वो काला पड़ता है, क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, सड़ने लगता है, उसमें कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ होगा तो तरह तरह की बीमारियां वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यदि पानी को जिंदा रखना है, पानी को बदबू से ख़त्म करना है, तालाब को स्वच्छ बनाना है। अब तालाब आपके घर के बगल में है, साइड में है, आप सिर्फ ये मत समझिए कि सरकार का तालाब है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी तालाब है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगा। जी नहीं, अल्टीमेटली बीमार आपको करेगा वहाँ का मच्छर, है ना? आपका पशु वहाँ जाके पानी पी लेगा तो बीमार वो होगा। सरकार को क्या है? कुछ नहीं। तो उस तालाब को ठीक कैसे करना है, आप सोचेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। इस इको एंजाइम से आप उस तालाब के पानी को बिल्कुल निर्मल कर देंगे, स्वच्छ बना सकते हैं। आपके घर के साइड में जैसे चापाकल है, पानी बहा के कहीं गड्ढा कर देते हैं, वहाँ पे जमा रहता है, वहाँ से मक्खी मच्छर सारा चीज़ उड़ के आपके खाने में, पशु को काटता है, आपको काटता है, बहुत सारी बीमारियाँ उससे होता है। उसको ख़त्म करना है, इस इको एंजाइम से कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इको एंजाइम के महत्व को समझेंगे। अब बात है कि ये तो हुआ छोटा छोटा काम, जो घरेलू काम है। अब बात आती है कि खेती में कैसे हेल्प करेगा ये। तो आप स्प्रे करना है किसी भी फसल को, किसी भी समय भी कर सकते हैं। 21 दिन का हो, 1 महीने का हो फसल, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, किसी भी टाइम पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। मात्र 1 लीटर में 3 ml, मैक्सिमम 3 ml, मिनिमम 2 ml। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ढक्कन 5 ml का होता है। तो आपका यदि ये 15 लीटर का होता है ना, 20 लीटर का, ये नहीं, मुझे स्प्रे होता है 16 लीटर, 15-16 लीटर, 15 लीटर मान के चलते हैं उसको। हाँ, तो इससे फिर 6 या 7 ढक्कन आप उसमें डाल दीजिए और छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, 2-3 फायदा है इससे 2-3 फायदा क्या है। एक तो आपके फसल में कीटनाशक का काम करेगा ये, जिसको हम बायोपेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं।
केमिकल पेस्टिसाइड का जब आप छिड़काव करते हैं तो पूरा सावधानी के साथ नाक में गमछा बांध के पता नहीं क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं आप, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं, जरूरत नहीं। बड़े आराम से आप जाइए, किसी को भी दीजिए, बच्चा करे, घर की महिलाएं करें या आप करें, कोई भी कर सकता है छिड़काव। दूसरा ये है कि आप पानी के साथ बहाइए। पानी के साथ जैसे बहाएंगे, देखिए खेती हम ये नहीं कहेंगे कि आप इससे 100% जैविक खेती या 100% केमिकल खेती करेंगे। जो भी खेती आप करेंगे इसका उपयोग करने से 2-3 बातें होगी। अभी क्या होता है, आप लोग जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, ये सब जो केमिकल डालते हैं मिट्टी में, उससे क्या होता है, मिट्टी सख्त हो जाता है। पानी जैसे डालते हैं तो पानी ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा पानी। मिट्टी का सख्त होना ये इन्वायरमेंट के लिए और मिट्टी के लिए, दोनों के लिए खतरा है। तो क्या होगा, एंजाइम जैसे पानी के साथ मिट्टी में जाएगा तो क्या होगा कि मिट्टी का जो करापन है वो ख़त्म कर देगा और भुरभुरी बनाएगा मिट्टी को, और रुई की तरह हो जाएगा आपका खेत, हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो आपका जो फसल है हरा भरा रहेगा। प्रोडक्शन यदि आप हम लोग 1 एकड़ का एक अनुमान लेके चलते हैं हम लोग। तो गेहूं में यदि आप डालना स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो आपका 10 क्विंटल तक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देगा 1 एकड़ में। तो इसका असर इतना है कि आप पानी के साथ भी दीजिए और छिड़काव भी कीजिए। पानी जो पटाते पानी के साथ, हाँ, पानी के साथ दे सकते हैं। जैसे ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, एक छोटा इसका नल वाला भी आता है, उसमें डाल के और आप छोड़ दीजिए, जहाँ पाइप है वहाँ ना बूंद बूंद गिरता रहेगा या फिर थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा, पूरे खेत में फैल जाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके फसल का एक तो स्वाद पूरा ऑर्गेनिक होगा, केमिकल चीज़ों का स्वाद और ऑर्गेनिक चीज़ों का स्वाद। ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपकी उम्र कम से कम यदि किसी की 50 और 60 साल है तो 30-40 साल पहले खेती कैसा होता था और अब कैसा होता है, इसका तो फ़र्क आप समझ ही रहे हैं। तो पहले का स्वाद क्या था और अभी का स्वाद क्या है, ये तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जैविक जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जो भी खाने का सामान होता है जो जैविक होता है, उसमें मूल स्वाद रहता है, उसमें उसका ओरिजिनलिटी बरकरार रहता है। उसको खाने से आपके शरीर में बीमारियां जो तरह तरह की आती है केमिकल से, वो नहीं आएगा। उसके बाद जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कोई केमिकल चीज़ें वायुमंडल में नहीं जाएगा, इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। उसके बाद जो आपको इस बात का अंदाज़ा शायद नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो बरसात के दिनों में जो हमारे खेत के अंदर जो केमिकल होता है, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, जो भी है, जो भी आप खेत में डालते हैं, उसका मात्र 10% ही यूज होता है, 90% वो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो सारा बह के नदियों में चला जाता है। तो नदियों के अंदर क्या है, जीव है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारे मगरमच्छ है, बहुत सारे जीव है, वो प्रभावित होता है। तो ये सारा हमारा जो है ना वायुमंडल का, पर्यावरण का साइकिल है, सबको सुरक्षित और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारा काम हम ऐसा कर रहे हैं जो कि वायुमंडल के लिए, इस पर्यावरण के लिए ख़तरनाक है। 1-2 चीज़ और हम आपको बताते हैं। कहीं कूड़े का ढेर देखे आप? हाँ, कूड़े के ढेर देखे होंगे? कूड़े का ढेर ऐसे कभी ये दिल्ली उल्ली गए होंगे आप, तो वहाँ पर कूड़े का ढेर दिखाता है, बहुत बड़ा बड़ा। कूड़े का जब ढेर जमा हो जाता है ना, गाड़ी पलटी करता जी, घर से आप जो कूड़ा कचरा निकालते हैं वो कहाँ जाएगा? सब वहीं पे चला जाता है। वहीं पे गाड़ी पलटी करता है।
देखिए, दो तरह का कचरा हम लोग निकालते हैं। एक तो ये होता है, ये सब सड़ने गलने वाला जो चीज़ होता है। एक होता है पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब पेपर ऊपर, तो जो कि सड़ने गलने में सालों लगाता है। तो ये दो तरह का होता है, जैविक और अजैविक कचरा। जब ये सब हम इकट्ठा लेके वहाँ डंप कर देते हैं, मतलब एक ढेर कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसके नीचे ना एक गैस बनता है जिसको मीथेन गैस बोलते हैं हम लोग। सीधा समझ में आएगा, जैसे आप गोबर का ढेरी करते होंगे घर के साइड में, आप 1 महीने बाद भी आप गोबर के अंदर हाथ डाल के देखिए, नहीं डाल पाएंगे, है ना, गर्म रहता है, उसी को मीथेन बोलते हैं। वही मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, तो हम लोग खुले में जैसे गोबर रख रहे हैं, खुले में पूरे कचरे को ढेर कर रहे हैं, ये सब मिलकर क्या करता है, मीथेन गैस बनाता है। मीथेन गैस वायुमंडल में जाके, वायुमंडल में एक परत होता है ओजोन, ओजोन का नाम सुने होंगे। ओजोन परत क्या करता है, जैसे आप देख रहे हैं सूरज की किरणें आ रही है ना, ये तो हम लोग सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं पता है? ओजोन की जो परत है उस यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है ना, उसको सोखता है, इसलिए हम लोग सह पा रहे हैं, फिल्ट्रेट करके। हाँ, यदि वो डायरेक्ट आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, बीमार पड़ सकते हैं। तो मीथेन गैस क्या करता है, ओजोन को ना खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि उसको हम बनने ना दें, है ना। ओजोन बचेगा कैसे, बताते हैं। जब ये इको एंजाइम का उपयोग हम करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आप पानी सड़ जाता है और कीचड़ बन जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो कीचड़ बनेगा, तो कीचड़ बनने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि दलदल हो गया वो। तो उसका मतलब क्या, उसमें मीथेन घुस गया, ऑक्सीजन हट गया, मीथेन आ गया, तो वो खतरनाक है। अब उसको हमें तोड़ना है, हटाना है, तो किसका उपयोग करना है हमें, इको एंजाइम, इको एंजाइम का। इको एंजाइम यूज करने से क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है O3, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, और O3 का मतलब होता है ओजोन, जो इससे मिलता है। इसका मैं लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा अभी कि इससे हम नाले के पानी को, जो बिल्कुल काला था, बिल्कुल वाइट कर दिया मैंने। जो आपके जो सेप्टिक टैंक, मतलब जो लेटरिन का जो टैंक होता है ना, उसका पानी कैसा होता है, बिल्कुल गंदा होगा, काला होगा, बदबू वाला होगा। 5 दिन के अंदर उस पानी को आप खेत में डाल सकते हैं, ऐसा बना दिया हमने। मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसको डालने के बाद क्या आ गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया। तो जहाँ ऑक्सीजन आएगा वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इको एंजाइम की ये तो सारी हमारा जो महत्व था ये हमने बता दिया आपको। इसका उपयोग, कुछ उपयोग हमने आपको बताया है, खेतों में कैसे करेंगे, घर में कैसे करना है, कहीं तालाब है वहाँ कैसे करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इको एंजाइम बनाना कैसे है। कहीं आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये कहीं गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, एजेंट तो नहीं है किसी कंपनी का। लेकिन ऐसा, मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूँगा यहाँ। हमारा हितकारी फाउंडेशन मेरा एनजीओ है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, और मानव का हित हो और समाज का हित हो, सोसाइटी का हित हो, उसी के प्रति हमारा विश्वास है कि किसी ना किसी रूप में आपको अच्छा हो आपके साथ, और उस चीज़ को आप खुद ही बनाएं। क्योंकि जैसे मार्केट जाएंगे तो आपका जेब ढीला हो जाएगा। मतलब पैसा तो खर्च होना ही है, और पैसा तो हर किसी का खर्च होता है। अब जैसे आप भी जाएंगे गुड़ लाएंगे तो फ्री में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस गुड़ से आप जो चीज़ें 100 लीटर बनाएंगे, मार्केट से 1 लीटर लाएंगे।
सामान। तो अच्छा है कि खुद ही बनाया जाए ताकि आपका पैसा बचे और आपके आमदनी का भी एक स्रोत खुल जाए, है ना। तो मैं अब इको एंजाइम बनाने का कुछ तरीका बताता हूँ। इसमें देखिए 3 चीज़ों से बनता है। इको एंजाइम बनाने के लिए हमारे पास 3 अवयव है, लेकिन चाहिए 4 चीज़। पहला तो ये है कि आप कोई भी डब्बा ले लेंगे। मैंने 20 लीटर का डब्बा लिया है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक का ही लीजिएगा, कांच का मत लीजिएगा। इसका कारण बता देता हूँ। गुड़ किसी चीज़ में जब आप घोलते हैं ना तो गैस बनता है उसका, ठीक है। उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। एक प्रक्रिया होता है फर्मेंटेशन, उसमें गैस निकलेगा। यदि आप ढक्कन को टाइट करके छोड़ दिया आपने, तो चाहे जितना मर्जी मजबूत डब्बा हो, 5 दिन में फट जाएगा। तो मैं इसका तरीका बताऊंगा अभी कि किस चीज़ की सावधानी रखनी है और कैसे बनाना है। अब थोड़ा इधर आइए या इधर आइए। आप लोग भी इसको अच्छे से समझिए कि इसको बनाना कैसे है। जो कोल्ड ड्रिंक का जो 2 लीटर का डब्बा होता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं यदि थोड़ा बनाना है तो। नहीं तो 20 लीटर का ये डब्बा ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि यही डब्बा हो, किसी भी प्रकार का डब्बा, किसी भी प्रकार का डब्बा हो सकता है जिसमें ये ढक्कन जो है ना ऐसे खुलने वाला हो। एक होता है 20 लीटर में सीधा ऐसे दबा के निकाल दिया, वो डब्बा नहीं लेना है आपको। उसको यूज एंड थ्रो बोलते हैं उस ढक्कन को, कि एक बार लगाया और निकाल के फेंक दिया। आपको ये गुना वाला लेना है ताकि ये आसानी से लग जाए और खुल जाए, ठीक है ना, आसानी से ढीला कर। तो पहला हो गया डब्बा हमारा। दूसरा जो है महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। इसके अंदर जितना भी बड़ा आप डब्बा लेंगे उससे आधा पानी डालना है। 20 लीटर का है, कितना पानी डालना है? 10 लीटर। सीधा सीधा समझना है। 2 लीटर का यदि हम कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे, बस सीधा हाफ कर दो, सीधा ऑफ करना है। उसके बाद क्या है ये? कचरा है, फेंकने वाला है। क्योंकि हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप लोग या हम भी कचरा कह रहे हैं। बाजार में पॉलीथीन दे करके फेंक देता है ना, या गाय को दे देंगे या कहीं ऐसे फेंक देंगे, है ना। लेकिन आज के बाद आप कहेंगे ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हम इसका उपयोग करने वाले हैं। कचरा नहीं बोल के इसको संसाधन बोलेंगे, रिसोर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये हमारा जैविक कचरा। जैविक इसलिए बोल रहे हैं कि सड़गल जाएगा, है ना। तो ये घर में जितने भी खाना सुबह सुबह या शाम को दोपहर को जब भी हम खाना बनाते हैं, जो भी छिलका होता है, फल का हो, सब्जी का हो, या मूली का हो, गाजर का हो, कुछ भी, किसी भी चीज का, सिर्फ मसाला मत डालिएगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, ये सब मत डालिएगा। बाकी सब्जी कोई भी चलेगा, फल कोई भी चलेगा, पूरा सब्जी काट के भी डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। छिलका है तो और अच्छा, ठीक है ना। यानी जिस चीज़ को आज तक आप लोगों ने ये कहा कि ये बेकार है, कचरा है, माल को दे दो, अब वो हमारे लिए उपयोगी है। आलू का छिलका भी पड़ सकता है। जरूर जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा चीज़ है जैविक संसाधन। पहला पानी था। पानी कितना लेना है? जितना भी बड़ा डब्बा लेंगे उससे आधा। अब ये कितना लेना है? ये लेना है तीसरा हिस्सा। यदि 1 लीटर हमने पानी लिया है तो 300 ग्राम ये लेना है। और अंदाजे से मत लीजिएगा, तौल के लीजिएगा। आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अंदाजे से लीजिएगा, कम बेस होगा, नहीं बनेगा। ये गारंटी है कि थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, मतलब 2-4 ग्राम का इधर उधर 10 ग्राम तक चलेगा। यदि आधा किलो ऊपर नीचे हो गया तो नहीं बनेगा।
ज़्यादा होगा तो भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आप सोचिएगा कि खेत में अच्छे सर ने बताया था 3 ml 1 लीटर में ना 10 ml डाल देते हैं, बढ़िया कर जाएगा। एक पूरती काम ज्यादा फायदा करेगा। नहीं करेगा काम, नुकसान तो नहीं करेगा, ये गारंटी है हमारा, लेकिन फायदा नहीं करेगा जो चाहिए वो नहीं होगा। जी। इसलिए इसको बनाने के लिए 1 लीटर पानी 300 ग्राम ये जैविक कचरा या संसाधन और 100 ml ये 1 लीटर के हिसाब से बता रहे हैं। ये क्या है? गुड़ है, शक्कर है। 1 लीटर पानी 300 ग्राम ये छिलका 100 ग्राम ये गुड़। 1 लीटर 1 लीटर मतलब 2 लीटर का आप बोतल लेते हैं तो उसमें हम ये डालना है। लीटर प्रति लीटर को जी 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 जी। अब आप हमको थोड़ा हिसाब बताइए, कहाँ गया वो 20 लीटर? 10 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे, क्या लीटर जैविक कचरा होगा? जैविक संसाधन क्या होगा? 3 kg। आप लोग बताइए कितने डाल रहे हैं? 3 किलो कि 5 किलो? एक किलो में 300 ग्राम, 10 किलो में 3 किलोग्राम, 3 किलो, ठीक है। अलग अलग 10 लीटर पानी 3 किलो हमारा छिलका और गुड़ कितना पड़ेगा फिर? 300 ग्राम गुड़ 1 kg। 1 kg 100 ग्राम, 1 लीटर में 100 ग्राम, तो 10 केजी में 1 किलो। 10 ठीक है ना। मतलब 1/3 सीधा सीधा है फॉर्मूला 10-3-1 10-3-1। 1 लीटर मतलब 10वां हिस्सा पानी है, तीसरा हिस्सा हमारा छिलका है और 1 हिस्सा गुड़ है। सीधा ये याद रखिएगा। कोई भी चीज़ कितना भी बड़ा डब्बा हो, पहली बात ये है कि इसमें ढक्कन होना चाहिए, आराम से ढीला हो सके, ऐसा हमें डब्बा लेना है। दूसरी बात 10वां हिस्सा पानी, तीसरा हिस्सा हमारा छिलका, 1 हिस्सा हमारा गुड़। हमारा सारा चीज़ क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसमें डालेंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और एक बार जब डाल दिया हमने और ढक्कन लग गया तो अब आप कहेंगे कि बनेगा कितने दिन में, है ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर लोग जो है ना यहाँ पर भूल भी जाते हैं और सोचने लगते हैं। अच्छा, कचरा को किस ढंग से डालना चाहिए? वैसा ही डालना काट चाहिए? काट करके टुकड़ा टुकड़ा डाल। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको और काट लीजिए। बारीक करना है। बारीक बारीक का मतलब ये नहीं कि कुट्टी काटिए, ऐसा नहीं है। आराम से थोड़ा 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 और छोटा करके ताकि आसानी से जा सके। जी जी। तो कुछ बात को ध्यान रखना है इसमें। महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये बनेगा कितने दिनों में। देखिए इसका कुल समय 90 दिन लगता है बनाने में, 3 महीने। अब जैसे आप एक फसल बोते हैं खेत में, कम से कम 3 महीना तो उसको भी लगता है काटते काटते। समझ जाइए आप किसान हैं और किसान के लिए ये भी एक फसल, लेकिन इसके लिए बार बार खाद पानी इधर उधर नहीं करना है। घर के जितने भी बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सबके सामने बनाइए और सबको ये बात बता दीजिए कि करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले 30 दिन को क्या करना। पहले 30 दिन इसमें गैस बनेगा, ठीक है ना। जैसे गुड़ जाएगा ना इसमें तो गैस बनेगा। गैस बनेगा तो इसको हमें क्या करना है, ढीला कर देना है। ऐसे नहीं करना है, नहीं, हल्का खोल के छोड़ देना। हल्का खोलना है। हल्का खुलेगा, ये ऐसे ना निकल नहीं रहा है, खोलना नहीं है। खुलेगा ऑक्सीजन जाएगा, खराब हो जाएगा। सिर्फ ढीला करना है ताकि गैस निकल जाए। पूरा नहीं खोलना है, ढीला करना है, ठीक है। 30 दिन तक गैस बनेगा।
आप 24 घंटे में, बड़ा डब्बा है तो एक बार खोलिए, गैस निकाल दीजिए। छोटा डब्बा है 2 लीटर वाला तो कम से कम उसमें 2 बार जरूर ढीला कीजिए 24 घंटा। ठीक है। हेलो यदि मान लीजिए 3 दिन तक धुल गए नहीं हुए, झले हो सकता है ये फट जाए। शीशा का जार नहीं लेना है इसलिए, क्योंकि यदि वो फट गया तो कर आसान दिया। करेगा, नुकसान करेगा। ले यदि बाय चांस हो सकता है लाइफ है, हाँ भूल गए, किसी कारण से कहीं चले गए, ये फट भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है ना। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि हेलो। इस हमें जो है घर में कहाँ सभी को बताना है, छोटे से? बच्चों को नहीं बताना है, 15 साल से ऊपर को बताना है, ताकि उसको समझ में आए कि सिर्फ ढीला कुछ करना करे है, जो? खोलना नहीं। कुछ करे 1 मिनट में निकल जाएगा, कुछ रहे बस 1 मिनट। ठीक है। वो डॉक्टर दीपक कुमार। हाँ, तो ठीक, समझ में बात आई ना। कल नहीं आई है। कल। अब और हाँ। अच्छे से समझाने के लिए हम आप ही से ये काम करवाने ठीक। वाले हैं। इको एंजाइम अभी आपसे बनवाएंगे। ठीक है ना। तो 3 हिस्से में आप लोग हैं और 3 ही चीज की जरूरत है। ठीक है ना। हम बाहर से आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ उल्टा करेंगे। हम यहाँ रहते हैं और आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है। तो मेहमानों की जो स्वागत होता है, कुछ ना कुछ तो खिलाया जाता है। घर में आए हुए मेहमान को ऐसे तो नहीं लौटाएंगे, है ना। तो आप लोगों को मैं स्वागत के रूप में केला और संतरा मैं दूंगा। ठीक है। आप इसको खाइए यहाँ, और उसके बाद जो बचा हुआ छिलका है वो हमें दे दीजिए। ठीक है ना। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई खाने के बाद ये कहे कि भाई छिलका हमें दे दो, लेकिन हम कहेंगे आपको छिलका हमें दीजिए। हमारे यहाँ मेहमान लोग को ऐसे खिलका देगा तो भाग जाएगा। तो आप कहते हैं हमको खिलका दीजिए। जी जी, आप हमें छिलका दीजिए और हम उसका बहुत अच्छा उपयोगी चीज़ बना के दिखाएंगे। और इस सब चीज़ को करने के लिए पहले हम आप लोगों को मेहमान नवाजी करते हैं। आइए सर, आइए। अब पीछे से लीजिए उन लोगों से, बुजुर्ग लोगों से। सर यहाँ के सीनियर हैं, लोकल है, और इनसे काफ़ी प्रेरणा मिलता है मुझे बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए। और हमारे फूफा जी हैं जो हमें बहुत सारा काम के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आइए फूफा जी, आप इन लोगों को केला और संतरा बांट के जो है ना, इनका जो है ना सभी लोगों को एक एक जो है ना संतरा नहीं खुद ही छिलिए। अच्छा अच्छा, आप लोग खुद छिलिएगा। मतलब सब लोगों को नहीं होगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। मत खोइएगा, इसको छीलने के बाद आपस में शेयर कर लीजिएगा ना। बाबू राजेश जी पहले से बात करते हैं। केला के समय इसको स्टॉप कर दे, अभी स्टॉप कर दे। तो फिर दो बांट के काटो। हाँ लियो चूड़ी काटो। मूली से काटले वो सुखल मूली है ओकरा कोबी नहीं टूटते। 3 किलो भैया देते, आधा किलो ये, आधा किलो गुड़। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे थोड़े बढ़िया
आराम से धरफड़ाई के नहीं है। कौन चीज आज पहले एक वर्ष पूर्व कह रहा हूँ अब आवन सब सुनते टी कंपोजर एम्प्रेस बनायल गेले रे जी जी ओकरा ऊपर तनी बात करबे टी उपयोग के ई मत बनाइए ठीक है नहीं करना नहीं नहीं वो बंद कीजिए ये हाँ ये है बस हो गया ना थोड़ा सा हो गया बनाए अपने बना के आप कौन तैयार कर यहाँ सब कतरा से कतरा छिलका अरे भाई में की छै डिकम्पोजर डिकम्पोजर बनेलिए अमृत जल बनेलिए लेकिन और उ सब रिजल्ट खराब केकरो नहीं भेलै बशर्ते लोग ओकरा ओइ ढंग से ई केलखिन नहीं मेहनत नहीं करे चाहल और अभी भी पर्सनल हमें मान लियो छी कि हर फसल सीजन में हमर तैयार होय छै हर बार यूज होय छै परिस्थिति बस अभी खत्म भेलै लेकिन कल एलखिन एगो बोतल लेने आई हैव अ ड्रम आई हैव रेडी सेट पर अभी काम में तैयार भए जेतै तेरे पर तो छै से 12 तक के लोग अथी रहे जखने 13 किलो है से राती तेली आ 13 ये बता दिए एक मात्रा जी देखते हैं उ सबे कुछ डाल दे छथिन काल जे बतेलखिन सब काम सीमा पार रहे हाँ 5 आदमी मिल के पकड़बो तब होता के लिए नाश्ता पानी आ भए गेलै कम पानी खिला दियो डब्बा सब्जी में नहीं कम 3 महीना के बाद तू 6 महीना साल भर 3 साल तक चला 3 महीना अभी के लिए 3 महीना तकर बाद 3 महीना नहीं 3 लीटर 3 महीना बाद हाँ तो सब्जी में हो जैते अभी बनाए देबो कुछो नहीं एकरा काल सब आदमी शुरू होली में तनिया पी लेबै त नसो आबि जाय के बाद ओकर बोतलो ने सप्लाई करबो तो ओकरा चलो आओ हां अबन से हर तो लीटर कौन 1 लीटर में बता दे ऐसे दी कहबे न केलका उदाहरण लियो उदाहरण लियो सर जी जो काम होल दियो तरीने सब मजइयो छै ना रो ई कहलिए पशु कहलिए ई सब भए गेल खेती या नाली या नाला यूज में पशु आ इंसान के पशुओ खातिर इहे दवाई पशु केना प्रयोग हो जाय वह प्रयोग आए ये तो अखन फसल के बारे में हम हाथ में जो 10 रुपया में खरीद लेली 3 लीटर तो हाथ भए गेल 10 लीटर बने 30 रुपया मुनाफा पूजा वाला प्रसाद तो हां कलिए हमने बाद में नहीं उदाहरण के बात है ना ठीक छै तो लेबो हम बना देबो ड्राम बना देबो टेस्ट कर ली बस ओकरा की हां ये हरियाणा में ओकरा 6-7 लीटर पानी हटे वो हम 10 किलो में 1 किलो डालना 10 किलो कचरा 1 किलो ना 10 किलो पानी 3 किलो कचरा 1 किलो डायरेक्ट पदार्थ हां 3 आदमी और रहियो अनुराम लगन का मुंह देखै छौ अध्यक्ष 14 किलो में अब होत भाई सकरौली से कॉल आया अरे हम भर के नहीं देल देते कि हम गैस बन के भर बोले आ रहे हैं आधा घंटा 1 लीटर और के बाद बसवा से मैं तो हम जब खोले लो कनी और ना आवे आज देखो सकरौली एक हां में कट्ठा में जना
तनी आरो नहीं कुछ रहले हैं हां तीरो तीरो नहीं लगते विटामिन करते हैं ना कीड़ा नहीं बात है सब बिहाइंड आप क्या गरम लगे चले हां 35 का कितने भेल 8 लीटर हमरो हिसाब बाकी रुपन दै छै तन सब चाय पीलो पानी यह सीजन में न मिलते सब कोबी उबी के कचरा नहीं आलू कचरा हमारा सरल का आलू भोज में सब आलू छिलका के ढाकिया भाजी तुम्हें तो ठीक है तो वो ठीक है कुछ आइए आप लोग का काम है आइए आप लोग कौन है 3-4 आदमी कचरा डालो देखियो सब आदमी ध्यान देवे। आइए फटाफट हो जाएगा तो जल्दी होगा। देखिए इसको एक चीज और समझ लीजिए, जब भी हम इसको डालेंगे इसमें एक तो हम धो लेंगे इसको अच्छे से। ये 3 किलो है और धो के हमने मिट्टी उट्टी सब निकाल दिया हमने। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये कि इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, मेटल कोई नहीं जाना चाहिए। मिर्च या क्या कहते हैं प्याज, लहसुन ये सब नहीं करना चाहिए, मसाला कोई ना ना एकदम शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी चीज होले तैयार है ना। एगो चीज कहीं की पढ़लके लिखलके सब चीज जाने की बात नहीं है। एगो बुजुर्ग है ये सकू रहे से अंडा बोले बच्चा मूल बोले जानी अंडा बोले छै आ बच्चा जे हो जाय छै नहीं बोले छै, बच्चा नहीं बोले गहन के वैज्ञानिक दिमाग खराब है। एगो मूर्ख आदमी को जवाब जेना किसान भेले उ समय पहले ने वह सन है भंडार में हमारे जन करवा और फोड़ दियो तो बच्चा निकल के जे प्रयोग करे छै बीच में रहे छै वहां वैज्ञानिक कहते दिमाग में रंग हो जाएगा सब सर जैसे हां छोटे ये तैसे आपने सर जैसे मान लीजिए आप बराती आ साधन हो जाएगा कैसे मतलब साथ लीजिए अभी बताएंगे। चलो वो देख ले बड़ा मुझे टायर चल गाड़ी ये बाल के तौर पर पढ़ल देखिए ये ना क्या तो की भेल सब पढ़ल का और आई में मिल जाए काहे की बकर रेखा कोई कर्क रेखा नहीं और से वाला बात नहीं है टेडी रेखा नीचे वाले से एक दो फोटो भी अच्छा क्लिक करना नीचे वाला ये वही है कॉपी पढ़ना ना गीत दे करके लिख जा सब तो पढ़वा के कहियो नहीं है झुक देंगे जलेगा झूठा पहला कसमा पास आइयो की देखे गड़िया तो बोल अच्छा करे कहना दिले यार ये कल के ई आएब के आहार के आइया सड़क पर यार में पंचायत में तेरा नाम मिले कि बोरो लगता है क्या तकलो नहीं चलता है तो मैंने होबे न करता है होता है वो खत्म रह गया छोटका तेना कैक पड़ता है बाड़ी झाड़ी खाती तो है ओ किंदर भाई अब तनी पीछू सहयोग सर पीछे आप एक रख जो अब नहीं किए हैं वो करें
जाएंगे आप गुड़ डाल दीजिए। वो छोटका ट्रेलर हो गए। आइए 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 सर, पीछे से आ जाइए। जो नहीं डाले हैं वो आइए, गुड़ डालिए। गुड़ 1 किलो है सर जी, 1 किलो। हाँ देर का रहा के ज्योति जखनो बिना चश्मे पढ़े छ। हां साइड वाला कमर हाँ हाँ नहीं हमरो और चश्मा नहीं लगे। पूरा डालिए, पूरा 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 पूरा। नहीं लगा। हां ये चीज की आलू से गिरे चाहिए, गिरक नहीं चाहिए। तू ले जा। दूर के बाद में पड़ना है। ये है बढ़िया डालिए। जल्दी लगे भाई। कौन? अरे ओकरा बंद रहे। एक देते तो जल्दी लगे बंद नहीं। वो मैं। बन जाएगा, सब नीचे आ जाएगा। 5000 में ओकर अथी प्रोडक्ट दे। ओकरा देबे 75 घुमाय दै छै। बस बिजली से ना सिस्टम ऐसा छै ने खाली में पानी निकाल के धोए ले सब शक्कर में छिके फिर वो पानी डाल दे। लीटर में धोए ले, लीटर में सब भागते रहते थे। अरे पानी है, पानी ले फालतू वाला पानी नहीं ले। पानी ज्यादा हो जाएगा नहीं पानी हल्का थोड़ा रात का लिए बेसी पानी वो ये वाला पानी रही ना। सच बात है। आदमी जो दम रखे तो हाथ पहले हुआ भेट जेते अगर 10 ग्राम करते ये एकदम एगो तार छ, एगो टाट रहे, एगो कबाच रहे, 3 गो छै ने ओकरा लोका माने का तो 8 गो जो कर खबरे रहे छै। अरे ये जो तैयार होता है तार गेले आ गोबर लेके ठीक हमरा गांव अरे वह हम रगड़ दही ना। हमारा ये इको एंजाइम का जो तीनों स्टेप है वो पूरा हो चुका है। पहले हमने 20 लीटर का जार लिया, 10 लीटर पानी, 3 किलो हमने जो जैविक जो छिलका है हमारा वो डाल दिया हमने, 1 किलो गुड़ डाल दिया। आप सभी से ये चीज़ करवाने का मेरा यही उद्देश्य है कि अक्सर लोग चाहे वो ब्लॉक से आएंगे या कृषि केंद्र से आएंगे या कहीं से भी आते हैं, बातें बोल के और निकल जाते हैं। तो होता क्या है, आप लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो बोल के गए हैं वो सामान कहाँ मिलेगा, कौन देगा हमको लेकर, है ना। आप लोगों ने ये खुद किया है, इससे ये तो पता चल गया कि अब अजीत जी आए या ना आए, हम खुद घर में बना सकते हैं, है कि नहीं।
तो अब जो है हमारा फाइनल हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको ये देखिए मेरे हाथ में मदर कल्चर इको एंजाइम मदर कल्चर, मतलब जो हमारा ये बना हुआ है 3 महीने बाद क्या होता है, आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे पानी है, ऊपर जितना भी है ना अभी हमने डाला है सब ऊपर है। 3 महीने बाद क्या होगा, इस कलर में आ जाएगा, डार्क ब्राउन कलर, इसको कॉफी कलर भी बोलते हैं हम लोग। ऐसा और होगा क्या, ऐसा कलर हो जाएगा और जितना भी आप ऊपर देख रहे हैं ना सब नीचे आ जाएगा 3 महीने बाद। आप सोचिएगा 1 महीने बाद आ जाएगा, नहीं आएगा। तो पहचान क्या है कि पानी ऊपर और सारा चीज नीचे आ जाएगा और कलर ऐसा हो जाएगा। ठीक है। घर में सिरका यूज किए या बनाए होंगे कभी सिरका? काढ़ा दे रखे नहीं, काढ़ा नहीं, सिरका अभी सब्जी बना ऐसा, हाँ ऐसा गंध जो है ना आपको सुंघा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा तो समझ जाइए 3 महीने में ये 90 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब कुछ नीचे, पानी ऊपर और ऐसा कलर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको ये जो मदर कल्चर है, इससे नीचे बैठने के बाद हम इसके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल के इसके अंदर भर के, और इसके अंदर हमें जब भी हम कहीं भी प्रोसेस करते हैं तो हम इसको डालते हैं। ये 100 ml है। ठीक है। फाइनल हमने डाल दिया। अब क्या होगा, इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और प्रोसेस भी इसका फास्ट होगा। ठीक है। जल्दी होगा। और इसको बनाने के लिए कई बारी आपको समझ में आएगा कि अरे गैस कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मौसम का भी असर होता है इसका। जैसे अभी ठंड का मौसम है ना, तो गैस थोड़ा कम बनेगा, या हो सकता है 24 घंटे के बजाय 48 घंटे में बने। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही 48 घंटे बाद एक बार बनना स्टार्ट हुआ तो आपको क्या करना है, 24 घंटे में एक बार कम से कम इतना बड़ा जार लेंगे। तो यदि आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल, पानी का बोतल में मत बनाइएगा कभी, कोल्ड ड्रिंक वाला जो बोतल होता है ना मजबूत होता है, उसमें बनाइएगा। तो 24 घंटे में 2 बार उसको थोड़ा ढीला करना है। ढीला बस इतना करना है, इतना। देखिए अभी निकल नहीं रहा है, तो फटाफट सारा गैस निकल जाएगा। अब जैसे हमने इसमें मिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, चाहे ये आपको 2 काम करना है। एक तो इसके ऊपर लेबल चिपका दीजिए, या इस पे नहीं चिपकाना है, कहीं एक कैलेंडर में लिख दीजिए डेट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हमने कब बनाया और कब बन के तैयार हो। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो 1 महीने तक गैस निकलेगा ये बहुत अच्छा। जैसे ही आप सब कुछ डालेंगे ना, तो इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। ये देख रहे हैं, मिक्स हो गया। अब इसको 3 महीने बाद ही खोलना है। ढक्कन ढीला होगा लेकिन खुलेगा नहीं, इस बात का पूरा ध्यान दें। और कभी गलती से 5 दिन छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो ब्रस्ट कर जाएगा, नहीं तो दिवाली बन जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब ब्लास्ट होना तय है फिर, इस बात की सावधानी रखना है आपको। तो इको एंजाइम का बनाने का जो हमारा जो मेथड है अभी पूरा हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने घर के अंदर। 90 दिनों बाद ये बन के तैयार हो जाएगा। शुरू का 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 30 दिन तक ढीला करते रहना है, 24 घंटे में एक बार। और जो हमने अभी मदर कल्चर डाला, वो कल्चर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि क्वालिटी फुल चीज़ें बने। ठीक है सर। कल्चर कहाँ से उपलब्ध होगा? वो सब कुछ जो है ना राजेश सर दे देंगे आपको। ठीक है सर। सब कुछ जो है उनके यहाँ पर बताते हैं आपको। अभी आपको सारा चीज़, मैकेनिज्म सारा चीज़ बता देते हैं। 1 किलो गुड़ का रेट क्या अभी चल रहा है, अभी बताइए। 40 रुपये।
ठीक है, 40 रुपए मान के चले छिए। पानी वाला बुराएगा। इस पानी में तो कोई कीमत नहीं लगा, ये कचरा में लगेगा। यदि लगेगा तो 1 रुपए पर किलो के हिसाब से हम जोड़ सकते हैं, जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 किलो 1 लीटर बनाने में आपको देखिए, ये 10 लीटर बना, 10 लीटर में 40 रुपए का गुड़ लग गया। ठीक है सर, 10 रुपए का हम ये कचरा मान लेते हैं, 50 रुपए हो गए। और 10 रुपए का ये कल्चर कहाँ गया, ये कल्चर 6 रुपए हो गया, तो 60 रुपए हो गए। 60 रुपए में कितना बना, 10 लीटर। 1 किलो का 1 लीटर का कितना पड़ा, 6 रुपया। 6 रुपए। 6 रुपए में आपका घर में तैयार हो गया 3 महीने में। अब बात आती है बिजनेस की, जो बात आप समझना चाह रहे हैं। 6 रुपए में आप घर में तैयार कीजिए और जो हमने बताया उसको यूज कीजिए खेतों में। अभी जैसे मैंने पशु की बात कर रहे थे, पशुपालन में आपके गाय के ऊपर चमक्कन लग जाएगा या कभी कोई बीमारी ऊपर चमड़ी वाला या खुर में, तो आप क्या करेंगे, 10% मतलब 1 लीटर में 100 ml इसको मिक्स करके उसको स्प्रे मार दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ता मारिए, आपका चमक्कन निकल जाएगा। ठीक है ना, और कभी नहीं होगा, फिर साइन हो जाएगा। मतलब जो गाय है भैंस है बहुत अच्छा फील करेगा। ठीक है सर, 100 ml 1 लीटर 1 लीटर में 1 लीटर में 100 ml 1 लीटर पानी 100 ml। उसका पशु का शरीर पर चेक नहीं। हाँ, यदि शरीर पे ना होगा चमक, रोज चमन नहीं, रोज नहीं, 1 सप्ताह तक रोज में 1 सप्ताह। हाँ हाँ, छिड़क के आप उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए, ताकि उसका असर जो है फटाफट जो है ना, मतलब 1 हफ्ते में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। उसका फिर होबे नहीं करे, होबे नहीं करे, होगा भी तो यही सॉल्यूशन है। आप कोई केमिकल क्यों डालिएगा उसके शरीर पे, नहीं तो कोई मान लीजिए और भी दवाई ववाई खिला देता है लोग, और वो सब चीज़। और ये इतना सेफ है, ये इतना सेफ है, आप लोगों के मन में शायद कुछ होगा कि ये अरे कहीं केमिकल तो नहीं है इसमें, कुछ जो डाले नहीं केमिकल, या इसमें आपको नजर आया होगा, सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ डाला है ऊपर से, इसमें तो जरूर केमिकल होगा। 1 गिलास पानी लाइए तो। ये आधा ml के करीब होगा। देखिए, यदि केमिकल होगा, गाय भैंस को दीजिएगा तो केमिकल दीजिएगा तो इंसान कैसे पिएगा, इंसान पी लिया। देखिए, जो जिस आपको यूरिया खिलाएंगे तो यूरिया खाइएगा, लेकिन अनाज में गेहूं में बो के खेतों में डाल के फिर भी खाते हैं ना, यूरिया खाते हैं, यूरिया ही खाना हुआ। आप घास काटते हैं, घास खिलाते हैं माल जाल को, तो यूरिया खिलाना हुआ। लेकिन ऐसे नहीं फाँक सकते, हम जो है खेत में भी डालेंगे और ऐसे भी पिएंगे। ये हुआ सही चीज। किसी भी कंपनी को बोलिए तुम जहर बेचने आता है हमको, तुम खा के दिखाओ, तुम पी के दिखाओ। हमको अल्टीमेटली तो फसल में डालना है, तो फसल तो हमारे पेट में ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी तो हमने आपके मतलब की चीजों को बताया, अब हम रोजगार की बातें कर रहे हैं। सुनिएगा इसको, अब रोजगार की बातें। आपको यदि मन है कि हम 100 लीटर बना लें घर में, तो कीजिएगा क्या। मान लीजिए किसी को 10 कट्ठा खेत है, 100 लीटर तो हम डालें नहीं। तो आप चाहते हैं कि ये बिक जाए, कुछ पैसा आ जाए। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी बिजनेस जो है ना, चाहे चिप्स हो, चॉकलेट हो,
चाहे कुछ हो, कोई कंपनी ना 20 से 30% का मार्जिन लेके चलता है प्रॉफिट में। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपको 80% प्रॉफिट दूंगा। 60 रुपए का 80%, मतलब 6 रुपए का 80% निकाल देंगे, 4 रुपये 80 पैसा, यानी साढ़े 11.5 करीब हुआ, 12 रुपये हम कम से कम 80% और ज़्यादा से ज़्यादा 100%। आपको यानी 6 रुपये का बनाइएगा तो हम 12 रुपये से 10 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये में हम आपसे खरीद लेंगे। 100% हुआ ना मुनाफा। 6 रुपये हम बनाए या 12 रुपये में आप बेच रहे हैं तो 6 रुपये सीधा मानो मुनाफा है। ठीक है। देखिए इस बोतल को तो आपको खरीदना पड़ेगा, ये बोतल हम नहीं देंगे। एक बार खरीदिएगा तो 5 साल चलेगा। एक बार ही खरीदिएगा तो उसके बाद आपके पास ही रहेगा बोतल, हमको देने की जरूरत नहीं है। अब बोतल हम नहीं देंगे, बोतल आप ही को लेना है, क्योंकि बिजनेस आपको करना है। जब तक आप खर्च नहीं कीजिएगा तो बिजनेस कैसे होगा। लेकिन ये बात जरूर है, जब आप एक्स्ट्रा हो जाए बताइएगा, हमें फ़ोन करके बताइएगा कि हम इतना बनाना चाह रहे हैं, ताकि आपके लिए कल्चर भी भेजेंगे। ये वाला ये भी ये उसी 6 रुपये में ये भी है। तो क्या होगा, आपको जिस दिन 90 दिन पूरा हो जाएगा आपका बन जाएगा, हम आपका वो हमारे सामने हम छानिएगा, पहले से छान के मत रखिएगा, हम आपके सामने आएंगे, छान कर लेके जाएंगे, पैसा आपको एट ए टाइम उसी टाइम देंगे। ये हुआ बिजनेस की बातें। तो 2 बातें हमने सीधा सीधा बताया आपको कि आपके अपने उपयोग के लिए ये कितना ज़रूरी है। यदि बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार के पर्पज से करना चाहते हैं तो भी कितना सही है ना। इसमें कोई भी खतरा नहीं है, कहीं किसी कंपनी के पास नहीं जाना है, किसी चीज़ को नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें ख़रीद के लाना है बहुत महंगा। सस्ता चीज़ें हैं, आराम से घर में बना सकते हैं और किसी भी इंसान को सिखा सकते हैं। इसमें कोई मशीनरी नहीं है, कोई मशीन को, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है ना। तो और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर